नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक छोटे से विषय पे कुछ बताना जा रहा हूँ। एक मेरे पास आग्रह आया था किसी का, और थोड़ा सा उनको किसी चीज़ को लेकर मेरे ख्याल से कुछ विकार है, उनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, तो उसको मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। जो लोग यही वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो मेरा दूसरा चैनल देख सकते हैं, सीए एस्ट्रोलॉजी। उसमें थोड़े दूसरे ढंग से मैं चीज़ों को बताता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में ही है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब किसी भी ग्रह की जो अंश होते हैं वो 29 डिग्रीज पे होते हैं या 0 डिग्रीज पे होते हैं, तो उसका क्या फल होता है दोस्तों। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग फलित कर रहे हैं, जो ज्योतिष सीख चुके हैं, एडवांस लेवल भी सीख चुके हैं और फलित करते हैं डेली, उनके पास कुंडलियाँ आती हैं देखने के लिए। तो ये जो एक टेक्निक है, बहुत ही एक सुंदर टेक्निक है दोस्तों। ये मैंने एक बहुत ही अच्छे गुरु थे, उनसे सीखी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो हालांकि ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा मैंने कुंडलियों पे अप्लाई भी करके देखी हैं, लगा के भी देखी हैं। सुचारू रूप से 70 से 80% जो है मेरे को बिल्कुल सही सटीक रिज़ल्ट मिले हैं, लेकिन कुछ कुछ कुंडलियों पे ये सही नहीं भी बैठ पाए हैं। तो हो सकता है वहाँ पे कई बार क्या होता है कि समय जो होता है वो सही नहीं होता है, किसी तरह की उसमें त्रुटि होती है, तो थोड़ा सा उसमें जो है मतभेद आ जाता है। लेकिन 70-80% हर कुंडली पे जिस पे भी मैंने ये जो है चेक किया है, बिल्कुल ठीक बैठता है दोस्तों। तो आइए इसी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं सूर्य देव की। जी हाँ, बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है ग्रह हैं कुंडली में, सूर्य देव। अगर ये आपकी कुंडली में 29 अंशों पे हैं या 0 अंश पे हैं तो क्या होता है। देखिए, बहुत से चार्ट्स आप देखेंगे जिसमें सूर्यदेव 29 डिग्रीज पे रहते हैं या 0 डिग्रीज पे रहते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, सूर्यदेव हर व्यक्ति के लिए पिता का रोल जो है अदा करते हैं। चाहे वो कन्या की कुंडली हो, चाहे वो लड़के की कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, सूर्य पिता के कारक हैं दोस्तों। तो सूर्यदेव जो है पिता के कारक हैं दोस्तों। तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव 29 डिग्रीज पे हैं या 0 डिग्रीज पे हैं, सिर्फ ये दो अंश ही आपको लेने हैं। तो छोटी उम्र में पिता की मृत्यु हो सकती है, पिता को कुछ भयंकर कष्ट हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकती है, या पिता आपको बचपन में ही छोड़ के चले जाते हैं। कुछ हस्बैंड मतलब आपकी माता में और पिता में किसी तरह का विवाद हो जाता है और पिता जो है बचपन में ही आपकी माता को छोड़ देते हैं दोस्तों। ये कुछ छोटे से नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि सूर्यदेव और बहुत चीज़ों के कारक होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में अगर सूर्यदेव 29 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्रीज पे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि आपके जो सुपीरियर होंगे, यानी आपके जो बॉस हैं, उनसे कुछ ना कुछ आपकी तनातनी हमेशा रहेगी, किसी तरह से लेकर उसको दिक्कत परेशानी जो है आपको झेलनी पड़ेगी दोस्तों। और सूर्य हड्डियों के भी कारक हैं। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य 29 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्रीज पे हैं, उनको हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्यदेव जो होते हैं आपकी डाइजेशन के भी कारक हैं, जहाँ से जिसको पाचन क्रिया कहा जाता है, इसके भी कारक हैं सूर्यदेव। तो सब चीज़ों के जहाँ जहाँ सूर्यदेव कारक होंगे, उन कारकत्वों की चीज़ों में जब सूर्यदेव 29 डिग्रीज के होंगे या 0 डिग्रीज के होंगे, तो आपको छोटा मोटा कष्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो ज़्यादा कष्ट होता है, जिस चीज़ के वो कारक होते हैं, जैसे सूर्यदेव पिता के कारक हैं, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट वो देखा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। तो देखिए, हर ग्रह के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत विस्तार का जो है विषय है। किसी ग्रह के बारे में एक ही साथ बहुत चीज़ें बताना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसको आप अपने ढंग से भी और इसको विस्तार कर सकते हैं। सूर्यदेव किन चीज़ों के कारक हैं, चंद्रदेव किन चीज़ों के कारक हैं, वहाँ से जो है आपकी फलित अपने आप निकल कर आएंगी।
एक फलित मैं आपको और बता देता हूँ। सूर्यदेव अग्नि के कारक हैं, सूर्यदेव पिता के कारक हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव 29 डिग्रीज पे हैं या 0 डिग्रीज पे हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे हमेशा आप उनको कह सकते हैं कि अपने पिता को इन चीज़ों से आप हमेशा सावधान रखें। अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं या अग्नि से उनको हमेशा थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इसमें और भी आप विस्तार में जा सकते हैं, राशियों को फिर ले सकते हैं। सूर्यदेव किस राशि में है आपकी कुंडली में, वो जो राशि जिस भी चीज़ों की कारकत्व होगी उन चीज़ों से आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे मेष राशि में सूर्यदेव हैं, उच्च के होते हैं तो, लेकिन अगर सूर्यदेव कुंडली में कमज़ोर हैं, 29 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्रीज पे हैं, तो मशीनरी से अगर कुछ मिलता जुलता कार्य करते हैं आपके पिता, या कल पुर्जे बनाने का कुछ कार्य करते हैं, या अस्त्र शस्त्र की किसी इकाई में काम करते हैं, या अग्नि संबंधित कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको दिक्कत हो सकती है। उन चीज़ों से लेकर उनको दिक्कत हो सकती है, उन चीज़ों से लेकर उनको कष्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, किसी तरह का आघात हो सकता है। तो ये सूर्यदेव जब इतने अंशों पर रहते हैं तो अब इसका फलित जो है आप ऐसे कर सकते हैं। अब चंद्रमा की बात करते हैं। अगर चंद्रदेव भी आपकी कुंडली में 29 डिग्रीज पे हैं या 0 डिग्रीज पे हैं, देखिए यहाँ पे 29 और 0 डिग्रीज ही लेनी है। अगर 0 डिग्रीज वो पार कर देते हैं तो फिर फलित में थोड़ा सा जो है सुधार हो जाता है। वो जो फलित 0 डिग्रीज का होगा वो 1 डिग्री का नहीं होगा। अब चंद्रमा जो हैं आपकी माता के कारक हैं, तो माता को सदैव कष्ट देखते हुए आप देखेंगे। वो कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है। आपके पिता की अकस्मात मृत्यु हो सकती है बचपन में, किसी तरह से घर में पैसे को लेकर समस्या हो सकती है। और ये भी निर्भर करेगा कि हर कुंडली के हिसाब से, जो भी आप कुंडली देख रहे होंगे उसमें चंद्रदेव किस भाव के मालिक हैं दोस्त। अब एक इसमें उदाहरण मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा, और ये पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रदेव 0 अंश पे हैं और आपके उस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, तो क्या होगा? चंद्रदेव भाग्य भाव के स्वामी होने की वजह से भाग्य में कष्टों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और चंद्रदेव जो हैं दोस्तों लक्ष्मी के भी कारक माने जाते हैं। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, धन के भी कारक हैं चंद्रदेव। जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में चंद्रदेव पर होगा उतना ही पैसे को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। पैसे को लेकर आपकी माता को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि माता के भी एक कारक होते हैं। चौथे भाव के स्वामी माने जाते हैं ये काल पुरुष की कुंडली में। चौथा भाव आपका सुख भाव है दोस्तों, तो सुख में कमी हो सकती है अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 0 अंश पे हैं और भाग्य के स्वामी हैं, या किसी ऐसे भाव के स्वामी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली में। तो ये भी आपको साथ साथ देखना है कि किस भाव के स्वामी हैं वो ग्रह। तो जैसे मैंने उदाहरण आपको बता दिया, तो चंद्रमा धन को लेकर दिक्कत कर सकते हैं, चंद्रमा जो है आपकी माता को दिक्कत कर सकते हैं अगर ये चीज़ें कुंडली में आपको देखी जाती हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो देखिए मंगल देव जो हैं ये छोटे भाइयों के कारक माने जाते हैं। इसमें छोटी बहनें नहीं ली जाती हैं, क्योंकि मंगल देव जो हैं एक पुरुष ग्रह हैं दोस्तों। छोटे भाई, तो आपके छोटे भाइयों को कष्ट हो सकता है अगर मंगल देव जो हैं 29 डिग्रीज पे हैं या 0 डिग्रीज पे हैं दोस्तों। तो ये आपको सदैव ध्यान रखना है। अगर मंगल देव कुंडली में इस पोजीशन पे आपके आ जाते हैं तो कई कुंडलियाँ आप देखेंगे वहाँ पे जातक जो है स्वयं आपको बताएगा कि छोटी उम्र में ही उसके जो उसका छोटा भाई है उसका देहांत हो गया, या किसी तरह से उसको बहुत दुर्घटना का सामना करना पड़ गया। तो ये मंगल देव अगर 29 डिग्रीज पर रहेंगे, 0 डिग्रीज पर रहेंगे, तो इस तरह का जो है फलित देखने को मिलता है। अब मंगल देव आपकी कुंडली में खून के भी कारक हैं दोस्तों। जो आपकी नसों में खून दौड़ रहा है इसके कारक मंगल देव रहते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल देव स्थिति में होंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चार्ट्स आपके सामने देखने को आएंगे कि अक्सर ऐसे देखा जाता है कि बच्चों में खून की कमी हो जाती है, या उनका जो वज़न होता है
बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी अगर मंगल देव इस स्थिति में रहते हैं कुंडली में, तो ये सब चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। और मंगल देव कारक हैं आपके साहस के। तो जिन बच्चों की कुंडली में इस तरह के योग आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे ये फलित भी आप कर सकते हैं कि हो सकता है बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगता हो, तो ये कुछ विस्तार पूर्वक जो फलित हैं आप कर सकते हैं। और मंगल देव जो हैं दोस्तों, आज एक आपको बहुत ही सूक्ष्म नियम जो है एक बताने जा रहा हूँ। अगर स्त्री की कुंडली आप देख रहे हैं, किसी लड़की की कुंडली है, मंगल देव जो है उसमें पति के कारक माने जाते हैं दोस्तों। अगर स्त्रियों की कुंडली में या लड़कियों की कुंडली में मंगल देव इस अवस्था में होंगे 29 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होंगे, तो आप देखेंगे उनके वैवाहिक जीवन में सदैव कष्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर उस पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है फलित करते वक्त दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर कुंडली में 29 डिग्री पे है या 0 डिग्री पे है, तो आपको पहले ये ज़रूर देख लेना है क्या वो उस लगन के लिए एक कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अगर मारक ग्रह है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई है, क्योंकि मारक ग्रह कुंडली में अगर कमज़ोर होते हैं तो उनका कमज़ोर रहना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर उन पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव हो जाएगा या वो दूसरे जो वर्ग चार्ट होते हैं उनमें अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपना जो बल है उसको बढ़ा लेते हैं, तो फिर एक चिंता का विषय हो जाता है। तो कोई भी मारक ग्रह कुंडली में अगर 0 डिग्रीज पे रहता है, 0 अंश पे रहता है और बहुत ज़्यादा उस पर शुभ प्रभाव आ जाए, तो फिर वो मारक जो है इतना ज़्यादा आपको कष्ट नहीं देगा। लेकिन वही मारक अगर दूसरे वर्ग चार्टों में बहुत ज़्यादा बली हो जाए और बहुत ज़्यादा उस पर पाप प्रभाव आ जाए, तो फिर वो अति मारक बनकर आपको कष्ट देता है दोस्तों। अब बात करते हैं बुध देव की। देखिए, बुध देव जो हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बुध देव आपकी छोटी बहनों के कारक हैं दोस्तों। आपकी मम्मी, आपकी जो माता होती हैं उनकी छोटी बहन, आपके जो पिता हैं उनकी जो बहनें होती हैं, ये बुध देव के अंतर्गत आती हैं। आपके जो मामा हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों की कुंडली में बुध देव 29 डिग्री पे हैं, 0 डिग्री पे हैं, खराब भाव के मालिक हैं और बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव भी उन पर देखा जाता है, तो आप देखेंगे आपकी जो छोटी बहनें होंगी या कोई भी आप जो मैंने आपको इससे इनके कारक बताए हैं, उनको सदैव कष्ट आप देखते हुए मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है और किसी तरह का कष्ट हो सकता है। और बुध देव जो हैं विद्या के स्वामी हैं दोस्तों, विद्या कारक, बुद्धि जिसको कहा जाता है। तो अगर बुध देव इस पोजीशन में कुंडली में आ जाते हैं तो विद्या में आपको परेशानी आ सकती है। जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं कहीं से भी, उसमें रुकावटें आ सकती हैं, किसी तरह का जो उसमें बाधा आ सकती है, या कई बार बहुत ज़्यादा जब बुध देव पर प्रभाव होता है मेलेफिक नैसर्गिक पापी ग्रहों का, तो बुद्धि में किसी तरह का विकार हो जाता है दोस्तों, किसी तरह का कष्ट जो है वो देखा जाता है। बच्चा पूर्ण रूप से अपनी जो बुद्धि होती है उसको डेवलप नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। तो देखिए, बृहस्पति देव कुंडली में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं दोस्तों, और ये बहुत सारी चीज़ों के कारकत्व होते हैं। 3 दृष्टियां भी इनके पास रहती हैं। तो लगभग हर कुंडली में बृहस्पति देव 70 से 80% कुंडली जो है उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी बृहस्पति देव की दशा चलती है, मैंने कभी कोई ऐसा चार्ट नहीं देखा है जिसमें व्यक्ति प्रसन्न हो या उसका अच्छा समय बीता हो। 90% चार्ट्स जिनमें बृहस्पति देव कुंडली में तंग करते हुए आपको मिलेंगे, उन्हीं की महादशा चल रही होती है और व्यक्ति रोता हुआ नज़र आता है। सिर्फ 10% कुंडलियाँ मेरे अपने जीवन में ऐसी आई हैं जब बृहस्पति देव की दशा चल रही है, लेकिन व्यक्ति जो है किसी भी तरह से
कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो जब भी आप कुंडली देखते हैं, बृहस्पति देव और शनि देव ये दो ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, इनको बहुत बहुत सूक्ष्मता पूर्वक उनका अध्ययन करना है, उसके बाद आपको फलित करना है। तो बृहस्पति देव किस चीज़ के कारक हैं आपकी कुंडली में? बृहस्पति देव कारक हैं आपके बड़े भाई के। तो अगर इस तरह के योग कुंडली में है, बृहस्पति देव 29 डिग्रीज पे हैं या 0 डिग्रीज पे हैं, तो आपके बड़े भाई को कष्ट हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। अगर बृहस्पति के एक घर आगे राहु देव हैं या एक घर पीछे मंगल देव हैं, और वो मंगल देव अगर वक्री हैं और राहु देव भी वक्री होते हैं, तो दो वक्री ग्रहों के बीच में जब बृहस्पति देव फंस जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे केसेस में आघात हो सकता है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो सकती है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में मैं अभी आने वाले समय में आपको और बताऊंगा। तो बृहस्पति देव और किस चीज़ के कारक हैं? बृहस्पति देव कारक हैं आपके बड़े बुज़ुर्गों के घर पे, जो कोई भी बड़ा बुज़ुर्ग होता है उन सब चीज़ों के बृहस्पति देव कारक होते हैं। बृहस्पति देव कारक हैं आपके गुरु के, जो लोग गुरु का नाम लेते हैं, बृहस्पति देव उन सब चीज़ों के कारक हैं। तो अगर बृहस्पति देव कुंडली में 29 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्रीज पे हैं, तो बहुत ध्यान से फिर आप चीज़ों को जो है फलित करिए। बृहस्पति देव धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं और शिक्षा के भी कारक जो हैं बृहस्पति देव माने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं अगर बृहस्पति देव कुंडली में 29 डिग्रीज पे हैं या 0 डिग्रीज पे हैं। फिर वो बृहस्पति देव कितने बली हैं, जो मैंने नियम आपको अभी पहले चंद्रदेव के बारे में समझाया था, वो सारे ग्रहों के ऊपर लागू होगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर कुंडली में 0 डिग्रीज पे हैं या 29 डिग्रीज पे हैं, तो आप किसी पुरुष का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो उनको संतान होने में दिक्कत हो सकती है। शुक्रदेव जो हैं आपके वीर्य के स्वामी होते हैं, और जिन लोगों की कुंडली में शुक्रदेव कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होते हैं, तो उनको संतान होने में हमेशा कष्ट होगा। अगर पुरुष की कुंडली है, उनको पत्नी से भी हमेशा कष्ट देखने को आपको मिलेगा, शादी नहीं होगी या शादी बहुत देर से होती है, 34-35 साल में, या शादी होती ही नहीं है अगर शुक्रदेव बहुत ज़्यादा कुंडली में पीड़ित होते हैं या 0 डिग्रीज पे हैं या 29 डिग्रीज पे हैं। और शुक्रदेव भी दोस्तों धन के कारक माने जाते हैं। तो शुक्रदेव जो हैं, जो इस जीवन में आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिसको भोगना बहुत ही आवश्यक है, उन सब चीज़ों के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं। अगर कुंडली में शुक्रदेव 29 डिग्रीज पे 0 डिग्रीज पे हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी जो है असर देखने को मिलता है। आपके सुख सुविधाओं में हमेशा परेशानियां आती रहेंगी, कष्ट आते रहेंगे। जो सुख सुविधाएं आप सोचेंगे अपने जीवन में, वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं शुक्रदेव जो हैं पत्नी के भी कारक माने जाते हैं दोस्तों। और विवाह जब हो जाता है व्यक्ति का, विवाह को सुचारू रूप से चलाने का काम शुक्रदेव ही करते हैं। तो शुक्रदेव भी विवाह के कारक हैं, जैसे बृहस्पति देव विवाह के कारक होते हैं। तो शुक्रदेव चाहे लड़की की कुंडली हो चाहे लड़के की कुंडली हो, अगर 29 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्रीज पे हैं, तो विवाहिक रिश्तों में कटुता आ जाती है, विवाहिक रिश्ते सही से चल नहीं पाते हैं या विवाह नहीं हो पाता है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर शुक्रदेव कुंडली में कमज़ोर होंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। अब आखिरी बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अगर कुंडली में आपके कमज़ोर हैं, 29 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्रीज पे हैं, तो क्या हो सकता है? शनिदेव कारक हैं दोस्तों आपके प्रोफेशन के, आपकी नौकरी के। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके शनिदेव 0 अंश पे हैं, 29 अंश पे हैं, तो आप देखेंगे बार बार ऐसे व्यक्ति जो हैं अपनी नौकरी बदल लेते हैं या उनकी नौकरी में मन नहीं लगता है, किसी तरह से उनके साथ विश्वासघात हो जाता है। उनके अपने ही जो काम करने वाले सहयोगी होते हैं वही उनकी पीठ पे छुरा घोंप देते हैं और आपकी नौकरी जो है वो चली जाती है। संतुष्टि नहीं हो पाती है अपनी नौकरी में जब शनिदेव 0 डिग्रीज पर या 29 डिग्रीज पर रहते हैं। शनिदेव कारक हैं दोस्तों
न्याय के शनिदेव कारक हैं लेबर के। तो जिन लोगों की इकाइयां हैं या फैक्ट्रियां हैं और शनिदेव अगर आपके 0 डिग्रीज पे है, 29 डिग्रीज पे हैं, तो बहुत ध्यान रखिए। अगर आप लेबर से कुछ वाद विवाद करेंगे तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग गृह निर्माण का कार्य करते हैं और आपके कुंडली में शनिदेव 29 डिग्रीज पे हैं, 0 डिग्रीज पे हैं, तो आप हमेशा ये नोट करेंगे जब भी आप कोई गृह निर्माण करेंगे उसमें किसी न किसी तरह से कष्ट और बाधाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। वही शनिदेव अगर सूर्य देव के प्रभाव में आ जाएंगे तो वो जो बाधा होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी, जो आपको बहुत तनाव दे सकती है। तो शनिदेव भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं दोस्तों में, 3 दृष्टियां इनके पास हैं और गुरुदेव की तरह भी इनके पास बहुत सारी चीज़ों के जो कारक हैं। शनिदेव आपके आयु के भी कारक माने जाते हैं, कर्मों के आपके स्वामी हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा के भी स्वामी माने जाते हैं शनिदेव। ये डिटेल्स में जब और वीडियोस बनाऊंगा आपको बताऊंगा क्यों शनिदेव को शिक्षा का कारक माना जाता है। शनिदेव आपकी कुंडली में अध्यात्म के भी कारक माने जाते हैं। तो अगर शनिदेव कुंडली में कमज़ोर हैं और इस तरह के आप कार्य करते हैं, शनिदेव से रिलेटेड कुछ भी आप कार्य करते हैं, किसी कोई इकाई है आपकी जहाँ पे मशीनरी का काम होता है, या ज़मीन से नीचे कुछ इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उनसे रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, या आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, या किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं, आप शिक्षक भी हैं और शनिदेव आपके पंचम भाव में हैं, और लेकिन शनिदेव कुंडली में 29 या 0 डिग्रीज में है, तो इन सब चीज़ों में आपको कष्ट हो सकता है। तो बहुत ध्यान से फिर आपको किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का जो है वो फलित करवाना है, और क्या उसमें उपाय हैं आपको ये करना है दोस्तों। तो ये 7 जो हमारे ग्रह हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें राहु केतु को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि राहु केतु को देखने का कुछ अलग से नियम होता है, उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट जो अगली जो मेरी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको भादकेश के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों के एक मन में एक भ्रम जो है वो उत्पन्न हो गया है कि मेरी कुंडली में तो ये ग्रह भादकेश बन गए हैं, इनकी महादशा लग गई है, अब मेरे को बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको मैं उदाहरण दे के समझाऊँगा कि भादकेश की दशा होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।